जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए, पहले आप बताइए, सब पहले का क्या आंसर निकाला आपने? पहले जरा इसके आंसर देख लेते हैं कि क्या निकाला स्टूडेंट ने। पहले का तुमने 1 निकाला, पहले का तुमने 1 ओम्स निकाला, दूसरे का 2.5 ओम्स निकाला आपने, तीसरे का तुम सोचो जब तक, तुम बताओ पहले का क्या निकाला? पहले का 1.5, दूसरे का नहीं आया, तीसरे का 1/2 यानी 0.5। ठीक है, तुमने क्या निकाला? 2। ठीक है, आप इसका क्या निकाला? आर 1/3 यानी ये निकाला तुमने। 1/3 दोनों का है। ठीक है, इसका 4। ओके, 1/4 है। ठीक है, अब देखते हैं इसके सॉल्यूशंस को कि इसका सॉल्यूशन कैसे आप लोग निकालेंगे। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशंस की मदद से ही आपको इनका इक्विवेलेंट निकालना था। ये देखिएगा, पहले को देखिएगा कि तीनों में से कोई भी पैरेलल में नहीं है, ये कंफर्म है। देख लो, हर एक का दो एंड एक दूसरे के दोनों एंड से कनेक्ट नहीं है। ये देखो, इसका ये वाला एंड इससे कनेक्ट है, ये वाला एंड इससे कनेक्ट है, इसके दोनों एंड से कनेक्ट नहीं। इसके दोनों एंड, एक एंड इससे कनेक्ट है, एक इससे कनेक्ट है। अभी देखते हैं, पैरेलल में कोई नहीं है। अच्छा, अगर पैरेलल में कोई नहीं है, तीनों को पहले हमने देखा पैरेलल में, तो सिर्फ किसी दो को लीजिए पहले। अच्छा, अब चूंकि ये साइन लगाया है, तो इस साइन का मतलब है इसको आखिर में देखिए। लेकिन नहीं भी देखेंगे तो इसे यहाँ पे चलेगा, लेकिन इसका मतलब यही होता है कि जहां पे ये डॉट लगा है, इसका मतलब है कि आपने इसको सबसे आखिर में देखना है। तो इन दोनों को देखिए। अब इन दोनों को देख के बताइए किसमें कनेक्टेड है? सीरीज में। एक का एक एंड दूसरे के एक एंड से कनेक्ट है, तो सीरीज में डायरेक्ट ऐड हो जाता है। तो इसका आंसर हो गया 2, और ये एज इट इज है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। अब इन दोनों को देख के बताइए किसमें? पैरेलल में। एक का दो एंड दूसरे के दोनों एंड से कनेक्ट है, तो पैरेलल के फॉर्मूले से सॉल्व किया। 1/1 प्लस 1/2, 1/r 2, 2 प्लस 1, ये हुआ 3/2। लेकिन ये तो 1/r है, तो आपको इन्वर्स करना पड़ेगा। इन्वर्स करोगे तो r हो जाएगा 2/3 यानी कि 0.66 ओम्स। जरा की चीज से वजह से गलती हो गई, यानी इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो 0.66 यानी 2/3 है, यानी इक्विवेलेंट जो है वो 2/3 या 0.667 ओम्स है। ये गलत, ये गलत। वैसे इसे निकाला था लेकिन इन्वर्स करना ये भूल गई। अच्छा, ठीक है, चलो समझ में आ गया ये। नेक्स्ट देखो, इसमें इन तीनों को गौर से देखो, ये तीनों पैरेलल में है। देखो, इसके दो एंड है, इसके दो एंड, ये देखो, ये इधर से जाके कनेक्ट और ये इधर से कनेक्ट हो गया, हो गया। इसको देखो,
ये इधर से जाकर कनेक्ट और ये इधर से जाकर ये इससे कनेक्ट, क्योंकि पैरेलल में दरमियान में कोई इंटरफेयर करने वाला हो नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है, बस हर एक के दो एंड दूसरे के दोनों एंड से कनेक्ट होना चाहिए, तो वो तो कनेक्ट है। तो ये तीनों पैरेलल में, तो पहले पैरेलल से सॉल्व कर दो। 1/2 1/2 1/2, तो 1/r ये हुआ 3/2, तो r हो गया 2/3। अब इन तीनों की जगह इसको शो किया, ये देखो इन तीनों की जगह ये है 2/3 वाला, इन तीनों का रिजल्ट तो यही है, और ये अपनी जगह पर, ये अपनी जगह पर 1 वाला। अब ये दोनों किस में कनेक्ट है? सीरीज में, तो ऐड करना पड़ेगा सिंपल, तो ये हो गया 5/3, यानी कि 1.66, नहीं 5 3 3 1 3 2.036 18, सॉरी ये एलसीएम, ये देखो 3 यहां से 2 और ये 3, 5/3, एलसीएम गलत लिया, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज 1.66, 1.66 ओम्स, ये हुआ गलत, एलसीएम गलत लेने की वजह से। मतलब ये हुआ कि एलसीएम और इस तरह की छोटी छोटी कैलकुलेशन भी सही आनी चाहिए, ठीक है। चलो ये देखते हैं ये किसका सही, ये तो आसान सा था। ये तीनों किस में कनेक्टेड? सीरीज में ऐड कर दिया, तो आंसर हो गया 3, ये अपनी जगह पर 6। अब ये दोनों पैरेलल में, पैरेलल का ये फॉर्मूला 1/3 प्लस 1/6, एलसीएम लिया 6 2 प्लस 1, ये किसने आंसर दिया है? 2 तुम्हारा है, तो ये हो गया 1/r इज इक्वल टू 3/6, उलट दिया तो 6/3, आंसर इज 2 ओम्स। ये बिल्कुल करेक्ट हो गया। तुमने शायद इन्वर्स करना भूल गए, हाँ कैंसिल होकर 1/2 था, इन्वर्स करोगे तो ये आंसर है। चलो ये समझ में आ गया, ठीक है। ये तो तीनों पैरेलल में था, बिल्कुल इसी जैसा था ये तो डायरेक्ट आंसर 1/3, सॉरी 1/1 3 r इज इक्वल टू 1/3, दोनों के करेक्ट। हाँ ये था, इसमें क्या किया? नहीं है बिल्कुल, ये तीन पैरेलल है, इसके दो एंड इसके दो एंड इसके दो एंड आपस में कनेक्टेड है, ये तीनों पैरेलल है, पैरेलल से सॉल्व किया 1 1 1 3 r 1/3, ये इसका आंसर 1/3 है। हाँ और फिर ये देखिए ये उसको तो बहुत ऑब्जेक्शन होगा, तुम बार बार चेंज कर रहे हो। हाँ ठीक, उसको दिखा दो ताकि उसको तसल्ली हो जाए, ठीक है। ये देखो इसका रिजल्ट 1/3 और ये एज इट इज, और ये सीरीज में डायरेक्ट ऐड किया, दिस इज 4/3 यानी 1.33, ये करेक्ट आंसर है। 1.33 जो है वो करेक्ट आंसर है। क्लियर, कोई इश्यू? चलो समझ में आ गया ये, ठीक है। अब
आगे बढ़ते हैं। आप लोग पास टाइम है, जब तक आप इसको सॉल्व कीजिए मैं कुछ एमसीक्यूज इधर भी लिखूंगा, ताकि पहले से इसलिए लिख दिया ताकि थोड़ा सा टाइम जाया ना हो। हाँ अभी सॉल्व करो। हाँ सिर्फ सॉल्व करो, लिखो नहीं। जी। जी। या अल्लाह तेरा शुक्र। कौन सा? ये सोचो। मैंने तो लिखा है वैसे सीरीज। हाँ तुम सोचो आंसर कैसे निकलेगा।
लगा सकती हो, कॉन्सेप्ट से भी निकल रहा है। हाँ, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, फॉर्मूला भी लगेगा। जी, हाँ, ये फॉर्मूले के बगैर मुश्किल है। करंट, हाँ, मिली एम्पियर करंट। एम्पियर करंट का यूनिट है। मिली का मतलब 10⁻³ हाँ। जी। जी। चलिए इसको कीजिए। जी, 10⁻³ 1000 से डिवाइड करेंगे,
या उसकी जगह 10⁻³ लिख देंगे, मल्टीप्लाई 1000 से डिवाइड, 10⁻³ से मल्टीप्लाई। कौन सा ग्राफ पढ़ा है? यूनिट फर्स्ट ईयर के टॉपिक में पढ़ा है ना ग्राफ। ग्राफ तो सबके लिए एक ही होता है, ग्राफ का कॉन्सेप्ट अलग अलग थोड़ी है। हाँ ना, ग्राफ पढ़ा है ना। करंट कहाँ पर? द करंट फ्लोइंग थ्रू 50 ohms इज, इसके अंदर का करंट बताओ, बाकी छोड़ दो। सिर्फ 50 ohms वाला ओनली। आने दो तो 10 लिख दो, सही है। 10 के जिसके करीब आ रहा है वो सही है। अस्सलाम वालेकुम। बेटा, कंडीशंस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशंस में दो तीन पॉइंट्स होते हैं। नंबर एक कि स्ट्रिंग जो है वो इनइलास्टिक होना चाहिए, एम्पलीट्यूड जो है वो बहुत शॉर्ट होना चाहिए,
ठीक है। और बॉडी का साइज जो है वो स्मॉल होना चाहिए। ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये कहलाते हैं कंडीशंस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अच्छा, दूसरी चीज जो तुमने उसमें कही कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन हमेशा लो एम्पलीट्यूड के लिए एग्जिस्ट करता है। और नंबर 3 के रीजनिंग क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में नहीं आएंगे, तो रीजनिंग क्वेश्चन को फिलहाल आप स्किप कर सकते हो। तो इसका मतलब है कि कोचिंग के पेपर में भी रीजनिंग क्वेश्चन से नहीं आएंगे। ठीक है, बोर्ड ने जो मॉडल पेपर इश्यू किया उसमें कोई रीजनिंग क्वेश्चन नहीं है, तो इस हवाले से इसका मतलब यही होता है कि रीजनिंग क्वेश्चन से नहीं होंगे। ठीक है। ओके। और सर चैप्टर 11 नहीं, चैप्टर नंबर 14 है, इसमें हमारे पास एक सवाल है, व्हाट इज डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम, एक्सप्लेन कम्युनिकेशन एंड नॉन डिजिटल। तो इसमें जो आपने वर्कबुक में लिखा है ना डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम, इसके नीचे इसके एडवांटेजेस भी हैं, तो वो भी हमें लिखने पड़ेंगे। और जैसे उसके नीचे में हेडिंग देंगे स्टेप फॉर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। जी बेटा, अगर आएगा तो आपको एडवांटेज भी लिखना होगा, यानी डिजिटल कम्युनिकेशन एनालॉग कम्युनिकेशन जो भी आता है, तो आपको इतना लिखना है कि आपको 4 नंबर जो है उसमें मिल जाए। ठीक है। वॉट वॉट पावर का यूनिट है। नहीं आ रहा? ठीक है, छोड़ दो। सुदेश, तुमको आ रहा है? आ रहा है। ठीक है।